तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमको टोटल फ्यूल कितना लगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रेंट कितना लगा और फिर कैंपिंग के आइटम्स के कितने पैसे लगे। तो आपको टोटल हर एक चीज़ का एकदम एग्जैक्ट रेट बताएंगे, चाहे आपको भी आइडिया मिल सके कि आपको कितना लगेगा। और ये जो रेट है पिछले साल के, तो शायद इस साल अगर पेट्रोल का प्राइस या फिर कुछ और चीज़ महंगी होगी तो आप अपने आप हिसाब से देख लीजिएगा। अभी हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे कि कितना आपको रेट लग सकता है और हमको कितना लगा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टोटल फ्यूल कितना लगा हमारी गाड़ी को, पेट्रोल कितना लगा नागपुर से लेकर लद्दाख तक, और लद्दाख ही नहीं उमलिंगला वगैरह पूरा कवर करके वापस नागपुर आने तक कितना पेट्रोल आपको लगने वाला है। इसी गाड़ी को अपन लेंगे और 28 का एवरेज पकड़ेंगे। तो ना अपन 30 पकड़ रहे हैं ना 25 पकड़ रहे हैं, 28 एक मिड में रखे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे हमको 35 मिला है, कहीं कहीं पे 22 मिला है, इसलिए हमने एकदम एवरेज निकाला और 28 के हिसाब से अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नागपुर से दिल्ली तक। नागपुर से दिल्ली टोटल 1100 किलोमीटर है, तो आपको 4250 रुपये लग जाएंगे, मतलब 28 का अगर अपन एवरेज पकड़ेंगे। और दिल्ली से पठानकोट 500 किलोमीटर है, तो आपको 1900 रुपये लग जाएंगे। और पठानकोट से पटनी टॉप 200 किलोमीटर है, तो हम लोग पठानकोट से पटनी टॉप पे जाना पड़ा हमको, क्योंकि जो लेह वाला रास्ता था वो बंद था। नहीं तो आप डायरेक्ट पठानकोट से लेह भी जा सकते हो, जो आपको 700 किलोमीटर पड़ेगा और आपको टोटल पैसे लग जाएंगे 2800 रुपये। उसके बाद आप लेह से खारदुंगला जाओगे, सिर्फ 50 किलोमीटर है और थोड़ा एवरेज कम मिलता है वहाँ पे, इसलिए आपको वहाँ पे 200 रुपये के आसपास पेट्रोल लग जाएगा। फिर खारदुंगला के बाद आप हुंदर जाओगे, या फिर आप अगर पकड़ ले कि आप लेह से डायरेक्ट खारदुंगला करते हो, अगर आप हुंदर जाओगे तो आपको टोटल 130 किलोमीटर करना पड़ेगा, जिसमें आपको पेट्रोल लग जाएगा 500 से 550 रुपये का। तो हुंदर जो है वो थोड़ा ढलान पे आता है, इसलिए आपको पेट्रोल बचता है, लेकिन खारदुंगला जाते वक्त आपको पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होता है। वहाँ पे ठंडी बहुत होती है, कोई गाड़ियाँ वहाँ पे हिम्मत हार जाती है। उसके बाद अपन हुंदर से पैंगोंग जाएंगे, जो सबसे रफ़ रोड है, 250 किलोमीटर का रोड है वो, और सबसे ज़्यादा एडवेंचर आपको उसी रोड पर मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता वही है, आपकी गाड़ी की असली टेस्टिंग उसी रास्ते पे होने वाली है। वहाँ पे आपको पेट्रोल लग जाएगा लगभग 900 से 1000 रुपये का। उसके बाद अपन जब पैंगोंग पहुँच गए, अगर आपको पैंगोंग से वापस ले जाना है तो आपको लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप वहाँ पे 150 किलोमीटर आप 500-600 रुपये में आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैंगोंग से आगे जाना है उमलिंगला की तरफ, तो आपको पहले हानले जाना पड़ेगा। और पैंगोंग से अगर हानले जाना है तो 315 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1200 के आसपास पेट्रोल लग जाएगा। और ये पूरा याद रखिएगा, मैं 28 का एवरेज पकड़ रहा हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, आप अपनी बाइक के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो हानले से पैंगोंग से हानले 315 किलोमीटर है, 1200 रुपये तक आपको लग जाएंगे। और उसके बाद अगर आप हानले से उमलिंगला जाने वाले हो और हानले वापस आने वाले हो, तो उसके दो रास्ते हैं। अगर आप मेरे जैसा सर्किट कंप्लीट करना चाहते हो, जो कि हम कर नहीं पाए, हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन अगर आप वैसा सर्किट कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको लगभग 70 किलोमीटर लगेंगे हानले से उमलिंगला जाके वापस आने में, जिसमें आपका 300 रुपये का पेट्रोल जाएगा, और 300 का ही जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। फिर आप हानले से सारचू जाओगे वापस जाते वक्त। अगर आप मनाली वाला रास्ता चूज़ करते हो तो आपको पहले सारचू जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पठानकोट जा सकते हो। तो अगर आप पठानकोट जाओगे तो वही वापस से पेट्रोल लगेगा आपका 600 किलोमीटर है, लगभग आपको 2200 के आसपास पेट्रोल लगेगा। लेकिन अगर आप हानले से सारचू जाओगे जैसा हमने किया, तो आपको 300 किलोमीटर पड़ेगा, जिसमें आपका 1100 का पेट्रोल जाएगा। और सारचू से मनाली लगभग 210 किलोमीटर है, जिसमें आपका 800 का पेट्रोल लग जाएगा। तो मनाली के बाद आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में 550 किलोमीटर है, तो आपको 2000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। और वापस वही बैक टू नागपुर, दिल्ली से नागपुर 4250, 1100 किलोमीटर। तो पेट्रोल का जो है सिस्टम वो कुछ ऐसा रहेगा। आपको टोटल फ्यूल कितना आप कंज्यूम हो रहा है वो रहेगा हमारा 20,500। तो टोटल 20,000 का पेट्रोल हमने जलाया नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से वापस नागपुर। हम प्रयागराज चले गए थे, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन आपको अगर हम जैसा नॉर्मल रूट है नागपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से करते हुए वापस दिल्ली से नागपुर आने का, उसमें आपको लगभग आपका 20,500 पेट्रोल लग जाएगा। तो पेट्रोल के लिए आप इतने पैसे निकाल के रखिए अपनी जेब में, और इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगा। उल्टा मैंने कहीं कहीं पर थोड़ा सा बढ़ा ही दिया हूँ। तो 20,000 रुपये तक का आपका बजट रहना चाहिए पेट्रोल का, अगर आप डबल सीट जा रहे हैं, और 28 का एवरेज आपकी क्लासिक 350 आराम से दे देगी।